हेलो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आपके वीडियोस ऑडियोज कुछ समय से ही सुन रहा हूँ, अभी मैं नया हूँ। जी। स्वामी जी मैं अनदेखा को देखा जो कहते हैं आप, तो हम्म। उसकी शुरुआत पहले आंख बंद करके हम्म। फिर आंख खोल के होगी या दोनों साथ साथ चल सकता है? दोनों दोनों कर सकते हो। जो आपको सहज रूप से लगे वो आप करिए फिर। स्वामी जी सहज तो आंख बंद करके ही लग रहा है अभी, हाँ। क्योंकि अगर मैं आंख खोल करके देखता हूँ तो साक्षी भाव से तो रह पाता हूँ। लेकिन हम्म। मुझे अभी ठीक से ये बात समझ नहीं आ रही है कि अनदेखा, जिसको हम्म। आप एग्जाम्पल के तौर पे हम्म। वायु को कहते हैं कि हवा चारों ओर है जो दिखती नहीं है, तो हम्म। उस हवा की ओर या एक की ओर देखते हुए अनदेखे को देखना है, या फिर क्योंकि सामने जो दिख रहा है जो दृष्टि उधर जाती है। देखने वाला है, जो दृष्टा जी। है, हम्म। दृष्टा देखने वाला, जी जी। वहां से आप देखोगे। हाँ, और जो जो दृष्टि में दिख रहा है सामने ऑब्जेक्ट जो है, हाँ। उसको वही दिखेगा ना? हाँ। ठीक है, मुझे लगा कि कोई अनजान जगह पे, मतलब उसको देखते हुए ना देखना हाँ। है और साक्षी भाव के साथ रहना है। आंख खोल के मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा, आंखें खोल करके कैसे अनदेखा को देखा करना है। जो नहीं दिखता उसको देखोगे। जैसे आकाश है, हवा है, हम्म। तो उसको देखते देखते आत्मा में प्रवेश होता है। स्वामी जी आज मैंने अनदेखा को देखा करते करते आंख बंद करके ध्यान में था मैं, तो हाँ। मैं एकांत में चला गया जी। और अच्छा अनुभव रहा। हाँ। लेकिन जब मैं आंख खोल करके मेरे को अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, साक्षी भाव से तो हो रहा है कि मैं हाँ। साक्षी भाव बनाता हूँ जब जान हम्म। कर कि ये देखने वाला ईश्वर हम्म। है हम्म। और मैं नहीं हूं, ऐसा मान करके जब मैं देखता हूं तब तो मैं उस समय पे साक्षी भाव रहता हूँ। हम्म। लेकिन फिर को कभी कभी वो साक्षी भाव चला भी जाता है, हम्म। और वो तो मैं समझता हूँ कि वो समय से आएगा प्रैक्टिस से। लेकिन अभी मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि साक्षी भाव से कार्य करते रहना है वही इम्पोर्टेंट है या फिर कुछ देखना भी है। जैसे कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर करे कि उनको हम्म। आंख खोल करके वाइट लाइट दिखती है, बादल दिखते हैं, या जो भी कुछ ऐसा है कि वो आंख बंद करके तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन आंख खोल करके ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं तो हम्म। वो स्पेस में कहीं सराउंडिंग में जो दिख रहा है हम्म। वो कैसे होगा? और ये चीज थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे कि वो कैसे करना है, क्योंकि आंख खोल के दृष्टि के सामने तो ऑब्जेक्ट आता है, और देखिए, मैं उसको अनदेखा करूं कि ना करूं, क्या करूं? सुनिए, जो भी आप देखते हो उसमें देखने वाला निरंतर है। आपका ध्यान देखने वाले में रहे। हाँ। वो कहलाता है दृष्टा। जी तो दृष्टा से ही दृश्य का ज्ञान होता है। जी। तो मूल तत्व जो है वो दृष्टा है। हम्म। हाँ। इसका मायने ये रखता है कि बस साक्षी भाव बना करके रहना है हाँ और जी। अपने निरंतर कार्य करते रहना है, बस साक्षी भाव बना कर रखना है अपने को कि ये दृष्टा है जो देख रहा है। हाँ, चाहे फिर वो बिल्कुल। भाव हो, चाहे वो कोई भाव हो, इमोशंस हो, कुछ भी हो, उसमें बस आपको दृष्टा बनाए रखना निरंतर है। मेमोरी याद बनी रहे कि आप जी जी दृष्टा जी। हो। हम्म। जी स्वामी जी हम्म। प्रणाम। स्वामी जी। नाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है
हाँ जो जी। लोग मतलब जो जैसे रामकृष्ण परमहंस है, ऐसे हम्म। जैसे जो संतों का मतलब देहांत हो जाता है, वो लोग शरीर छोड़ के चले जाते हैं, वो हम्म। लोग तो वहां पे ही जाके मिल जाते हैं जो शून्य से भी ऊपर है। फिर हम्म। उनको कैसे हम लोग मतलब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अपना अनुभव कि हम लोगों ने उनको अनुभव किया है, ऐसे हम्म। बहुत सारे मतलब जैसे बहुत सारे मतलब लोगों को हम लोगों ने मतलब अनुभव किया है, उनका एनर्जी हम लोग देखते हैं। तो वो हम्म। उनका एनर्जी क्या यहाँ पे ही रह जाता है या फिर क्या है जो वो लोग देख पाते हैं या फिर वो चीज उनके साथ कनेक्ट करती है? वो अंतर्दृष्टि कहलाता है। आप अपने भीतर जाओगे और जो हृदय है उसमें स्थापित होकर के जो भाव आपको प्रकट होगा, हाँ, वो अंतर्दृष्टि के द्वारा आप किसी भी लोकांतर में प्रवेश कर सकते हो। मतलब थोड़ा वो हम अभ्यास करो, अभ्यास करते करते आ जाता है। अच्छा, मतलब जो लोग शून्य से भी ऊपर चले गए हैं उन लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड से आप कनेक्शन जोड़ सकते हो, इतना पावर है आत्मा में। थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम। ओके। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे मन है वो हर टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कल का लेक्चर सुना तो ऐसे लगा कि मतलब मन लगाएं हम इसमें, और थोड़ी देर लगाया, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन आज कुछ और है। आज मतलब बेईमान मन है, या जैसे चीजों में दुनिया में खोना चाहता है। तो वो अपने मन को कैसे मतलब हर टाइम उसको बांध के, या कैसे एक ही लक्ष्य पे रखें? मतलब मन देखो, बड़ा। का हाँ जी। नेचर है सामने जाना, और जो आत्मा है वो मन का साक्षी होता है। हाँ जी। मन के हमेशा पीछे रहेगा साक्षी, हाँ जी। वही आत्मा है। इसी कारण मन के जितने गतिविधियां हैं वो सब का जानने वाला होता है। हाँ जी। हाँ जी। तो निरंतर अभ्यास करते करते आ जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रैक्टिस ही करनी है एक किस्म से, बस अपने मन को बार बार प्रैक्टिस नहीं, से। मन को जाने दो, आप कुछ करो मत उसमें। हाँ आप जी। सजग होके मन को देखते रहो। अच्छा। तो तो मन। देखते देखते आपको हाँ जी। ज्ञान होगा कि आप देखने वाले हो, आप मन के साक्षी हो। जब मन के साक्षी आप हो जाओगे तब आत्मा में प्रवेश होता है। हाँ जी। तो अभ्यास ये मतलब। करके बताइए। हाँ जी, ठीक है। हम्म। धन्यवाद जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैंने भी अभी 2-3 दिनों से ही आपके वीडियोस देखे, और कुछ बीच में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जैसे कि मैं कोई ध्यान नहीं कर रहा था, बस किसी संत की वाणी सुन रहा था, तो अचानक ही जैसे कोई वाइड स्पेस, मतलब खालीपन सा बिल्कुल, और जैसे मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, और इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस हुआ था। हम्म। तो मतलब एकदम कोई एक ऊर्जा जैसी, ऐसा कुछ हम्म। एक्सपीरियंस हुआ था। तो हाँ। उसके बाद आपके वीडियोस सडनली मेरे पास आने लगे, तो मैंने अब देखा आप काफी कुछ आपसे समझने के लिए मिल रहा है। तो मेरा हम्म। प्रश्न ये है कि जैसे साक्षी, कई बार क्या हम जो ये हमारा साधक मन है जो कुछ करना चाहता है, कुछ ना कुछ उसको करने के लिए मतलब कोई साधना या कुछ भी करना चाहता है, ध्यान करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, तो क्या ये हमें कभी भ्रम में भी डाल सकता है कि हम जैसे कि हमें मतलब कि हम भ्रम में हैं, ऐसा कोई भ्रम डाल सकता है ये कोई? भ्रम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों है। जी। तो ये और जो स्थिति ये है, ये स्थिति क्या हमेशा रहती है, और या मतलब आती जाती रहती है? मन आता जाता है।
मन के पीछे है साक्षी आत्मा, वो आता जाता नहीं है, वो सिर्फ नोअर है, वो जानते रहेगा बस, हर चीज को जानता है वो। आप जानते हो उसको भी जानता है, नहीं जानते उसको भी जानता है वो। ठीक है स्वामी, जैसे आपने एक वीडियो में कहा था कि स्वामी जी सोते समय ध्यान, मतलब एक में कहा था आपने कि ध्यान कर सकते हैं मृत्यु ध्यान, और एक में आपने कहा था कि ध्यान नहीं करना है, सो जाना है। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था उस पे कि सोते समय और जैसे या कोई कार्य करते समय कैसे मतलब वो करना है। हाँ, तो आप सजग होके काम करो, या नींद भी आती है तो आप सजग होके नींद को देखते देखते सो जाओ, जी तो वो रात भर रहेगा वो। और स्वामी जी से हम जैसे कई बार जैसे हम मानते हैं कि जैसे मानते नहीं, जैसे अगर ज्ञान की बात है, जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्म हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, और लेकिन हम कई बार दूसरों को देख के भेद करना शुरू करते हैं कि उनके, चाहे वो हम उनको अपने जैसा नहीं मानते, या कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं दूसरों को देख के। तो वो सब क्या, किस तरह, मतलब उसका क्या रीजन क्या होगा। हाँ, तो आप जानने वाले निरंतर हो, जो भी हो जी रहा है मन में या दृश्य में या व्यवहार में, उसके आप साक्षी रहते हो, तो निरंतर जानते हो, कभी अब्सेंट होता ही नहीं। आप भूल जाते हो अलग बात है, वो निरंतर है, बिना साधना के निरंतर है वो। तो दूसरों बिना को हम जाने आप अपने जैसा कैसे ही। कर सकते हो? जी हर पल तो हर स्थिति में आप जानते ही रहते हो। जी तो दूसरों हाँ, को, दूसरे पे भेद नहीं करना है हमने, दूसरों को मतलब वो जो विचार आते हैं दूसरों के प्रति, वो हमें मतलब उनको रोकना है। ना ना ना, नहीं, कुछ रोकना रोकना नहीं। उतना नहीं है, जी आप जानते हो, बस उतने ही में रहोगे। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, हम्म। आपका आशीर्वाद चाहिए बस। हाँ, हमारा आशीर्वाद सदैव है, जी आप धन्यवाद। लगे रहो। जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मेरा एक सवाल था। मैंने हाँ जी। किसी शास्त्र में मैंने पढ़ा है कि अपना मैं जितना विलीन होता जाएगा, अहम जितना पिघलता जाता है, उतना सृष्टि के प्रकृति के रहस्य से हमें पता चलते जाते हैं। और वेदांत में तो स्वामी जी ऐसा है कि प्रकृति, सृष्टि, पांच भूत सब चीज कल्पित है, प्रतीति मात्र है, और ये हमारा स्वयं का अनुभव भी है कि हमें जगत कभी तीनों कालों में हुआ ही नहीं है। फिर अब इसमें प्रकृति के रहस्य हमें क्या पता चलेंगे अलग से? मेरा यही सवाल था आपसे। हम्म। जब आप केवल साक्षी में जीते हो, केवल आप दृष्टा हो, जी तो दृष्टा होते होते दृश्य का जी लोप हो जाता है, शरीर जी का लोप हो जाएगा, मन का लोप हो जाएगा, जी सर्वाभाव, सभी जी भावों का अभाव, हाँ तब आत्मा प्रकट हो जाता है। जी सर्व हाँ जी तो आत्मा का जो प्रकटीकरण होता है, जी वो चेतन जो है, हम्म वो प्रगाढ़ रूप हो जाता है, हम्म और वही आत्मदर्शन है। जी चेतना का घनीभूत होना, चेतना हाँ का हाँ एकाकार होना, वही जी आत्मदर्शन है। जी जी तो नहीं दिखता, वो जी यदि जीवित हो जाए तब आपकी मंजिल आ गई। समझ रही हो? जी स्वामी जी, मैं ना प्रकृति पूछ रही थी आपसे कि प्रकृति के रहस्य क्या पता चलेंगे जब प्रकृति मिथ्या है, हमारी ही कल्पना से सब कुछ बना हुआ है। मनोराज्य इसको मान्यता ही तो बोलते हैं ना वेदांत ज्ञान में। तो फिर ये मान्यताओं का रहस्य हमें क्या पता चलेगा और अलग से, ये मैं पूछ रही हूँ स्वामी जी। देखिए, जी अंधकार को हटाने के लिए आप क्या करते हो? प्रकाश करते हैं। प्रकाश में प्रकाश लाते हो। जी तो पहले प्रकाश आते ही
अंधकार जी चला जाए। तो जी आपके हर प्रश्न का उत्तर अंधकार का है। हाँ अंधकार ही प्रश्न करा रहा है। जी अब जैसे ही उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, वो आत्मा है। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, जी बाकी सब अंधकार है। जी जी हम्म जी स्वामी जी। ही इज द नोअर, वो निरंतर जान रहा है। हाँ, जानने अंधकार वाला है। को हाँ जान हाँ, रहा है, ज्ञान मृत्यु को, मात्र। जन्म को जान रहा है। जी वो हर चीज से परे है, जी आत्मा का प्रकाश। उसकी कभी जी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। जी अकाल। जी जी स्वामी हाँ, जी, अजन्मा अकाल। अजन्म, हाँ हाँ, अजन्म, अविनाशी, निर्लेपी। अविनाशी, हम्म। वो सब जी शास्त्रों में वर्णन है उसका। जी स्वामी जी। हम्म आप अभ्यास बताइए। प्रणाम। अभ्यास, हेलो, अ- जी स्वामी जी। अभ्यास बताइए। अभ्यास की अध्यास। अध्यास नहीं, अध्यास हाँ ब्रह्म है। हाँ, अध्यास अभ्यास। ब्रह्म है। हम्म मैं योग वशिष्ठ का अध्ययन करती हूँ स्वामी जी। हम्म और विचार सागर, अष्टावक्र गीता, ये सब मेरा साहित्य में ही, इन शास्त्रों में मेरी बहुत रुचि रहती है। और हम्म मैं हाँ, इसी में मेरा आध्यात्मिक समय ही मेरा उसी में जाता है स्वामी जी। वो जब तक से आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा, तब जी तक वो जी बुद्धिगत ज्ञान रहेगा, हाँ हाँ आत्मज्ञान जी। नहीं होगा। नहीं, अनुभव होना बहुत जरूरी है ना, अनुभव की ही प्रधानता होनी चाहिए। जी हाँ, स्वामी जी। बिल्कुल। जी जी आत्मज्ञान में जो नहीं जी दिखता उसमें जीना हाँ सीखो। जी जी जी। हम्म। निरंतर देखते रहो जो नहीं दिखता उसको, जी आप पहुंच पाओगे। जी जी स्वामी जी, हाँ जी दिस इज अर्चना, बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। जी। जानने वालों को जानने का वो प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ जी उसे याद करना मेरे लिए बहुत सहायक हो रहा है। जी। जैसे जैसे स्मरण बढ़ रहा है, हम्म मैं जब भी जानने लगती हूँ, हम्म विचारों की तीव्रता धीमी पड़ने लगती है। बिल्कुल राइट। हाँ। इस प्रक्रिया में विचारों के साथ मेरी पहचान धीरे धीरे कम हो रही है हम्म और दूर होती जा रही है। हम्म इसके साथ ही एक दूरी बनने लगी है और हम्म निरंतर जानने वाले का स्मरण होते रहने पर एक हम्म न जानने की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। यू आर राइट। ओके। और सिर्फ विचारों ही नहीं, बल्कि भावनाएं, मनोभाव और सूक्ष्म सूक्ष्म विषय की हलचल भी अब जानने की सूची में शामिल हो रही है स्वामी जी। ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। ये आप भावातीत ध्यान में जा रही हो, हर भाव से परे जाओगी आप। अच्छा। हाँ, इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। हम्म। बहुत लाइट फील होगा, बहुत शांति रहेगा, बहुत खुशी में हूँ। थैंक यू सो मच। ओके ओके। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जो आंख बंद करके ध्यान करते हैं वो थोड़ा सहज नहीं आता है स्वामी जी। मतलब करता ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं, फोर्स आप बंद करके अभी ध्यान मत करो। दबाव के साथ। जी स्वामी जी। आप केवल जो दिखाई नहीं हम्म देता उसको खुली आंख से हम्म। देखोगे। जी स्वामी जी। ये अभ्यास करते करते बाद में भी आंख बंद करके भी वो दिखेगा। जी स्वामी जी। मतलब क्या हाँ, देखना है आपको? जो दिखाई नहीं देता उसी जी को देखना जी स्वामी जी, जो दिखाई नहीं है। देता उसे हमें देखना मन है। है, न बुद्धि है, न शरीर है, न संसार है। जी। हाँ। तो स्वामी जी, ये जो कुंडली, ये चीज मेरे बहुत कम समझ में आती है स्वामी जी। कुंडलिनी और
ऊर्जा, सहस्त्रार चक्र, तो ये सब स्वामी जी आत्मा से संबंधित है कि मन से? नहीं ये नहीं, कितना वो जरूरी सब है? आप छोड़ दीजिए, उसे आप नहीं जा सकोगे। वो जितने चक्र हैं वो जी, चक्कर खा जाओगे और पहुंचोगे कहीं नहीं। तो स्वामी जी इनसे अपने को मतलब कोई ज्यादा वो नहीं रखना है ना, वो अपने आप जो होना होगा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। जी आपको एक ही ध्यान करना है, नहीं दिखता उसको देखे जी स्वामी और सजग होके एक एक चीज को जानते रहे। जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, हाँ जी। जैसे आप एक दिन बता रहे थे कि मुझे शरीर में पीड़ा हो रही थी तो भी मैं उसका आनंद ले रहा था, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा होता है कि शरीर में कोई बीमारी हो या कुछ परेशानी हो शरीर में, हम उससे विचलित हो जाते हैं। तो उस पीड़ा को हम आनंद में कैसे बदल दें? कैसे उसका देखिए, आनंद पीड़ा लें? के साथ जब एक हो जाते हो आप, है ना, तो पीड़ा बढ़ जाती है। आप पीड़ा के साक्षी रहोगे, पीड़ा को जानते रहोगे और जानने वाला कौन है वहां जियोगे, तो पीड़ा अपने आप कम होती चली जाएगी। अच्छा, उससे जो आप डिटैच हो जानने वाले जाएगा मन। हो, आप केवल जानने वाले हो, वहां से हटो मत, चाहे मृत्यु अच्छा। हो चाहे पीड़ा हो। तो ऐसा अगर पीड़ा में मेरा सजगता प्रगाढ़ होते जाए धीरे धीरे, अगर प्रयोग करते करते, तो ये तो सहायक हो जाएगा। जब जब मृत्यु का क्षण आएगा तो हम तो उसमें सजग होकर के प्रवेश कर सकेंगे फिर। हाँ, मृत्यु के पहले जब तक से आप प्रवेश नहीं करोगे आत्मा में, तब तक मृत्यु में भी आप सफल नहीं हो सकते। पहले प्रैक्टिकल करिए जीते जी। हाँ। नहीं, वो तो करते हैं, जैसे रात में भी कुछ ऐसा बेचैनी या जैसे मेरे कुछ रहता है शारीरिक परेशानी, तो उसके प्रति सजग रहते हैं। केवल और कभी कभी तो ऐसा होता है कि साक्षी रहो। रात रात भर जैसे कि पूरा गहरा नींद नहीं आता है, तो हम उसके प्रति सजग रहते हैं पूरा बॉडी के प्रति, या हाँ। वहां पर अपना ध्यान जो है चारों पूरा बॉडी पे घुमाते रहते हैं। जी जी, सारे बॉडी पे ठीक है, वो उसको महसूस करते रहते हैं और पूरा रिलैक्स बॉडी को छोड़ देते हैं, जैसे कि शवासन में जैसे लेटता है आदमी। हाँ। तो नींद ऐसे भी बहुत नहीं आता है गहरे, तो उसी का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये ठीक है स्वामी जी? हाँ, ठीक है। स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, हाँ, मैं एक बात पूछ रही हूँ कि जैसे कोई ज्ञानवान महापुरुष है और किसी दुर्घटनावश उसकी अगर स्मृति कोमा में चली गई, तो और उसी स्थिति में उसका शरीर टूटा, तो क्या उसकी मुक्ति नहीं है क्या स्वामी जी? अच्छा, वो बेहोशी के क्षण में जो अंतिम भाव रहेगा जी, वही आत्मा प्रवेश कर जाता है, आत्मा उसी में चला जाएगा, अंतिम भाव, और आप बेहोश हो गए जी, तो वो अंतिम भाव आपके साथ रहेगा, वो मृत्यु के बाद भी रहता है। तो गुरुजी वेदांत में तो स्वामी जी ज्ञान समकाल मुक्ति बोलते हैं, जब उसको अपना आत्मा अनुभव हो गया उसी समय उसकी मुक्ति होगी, दृढ़ निष्ठा हो गई उसको उस स्वरूप की। तो हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं है, मैं अंतिम भाव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मृत्यु काल में जो अंतिम भाव है हाँ उसकी हाँ, बात कर चित्त में देहात्म भाव आ गया तो उस समय दैट टाइम तो वो फिर हाँ, उसकी वैसी है। हाँ जी जी जी। आत्मशक्ति न्यूट्रल है, जी, जो जो भाव आप सामान्य। करोगे वैसे ही उसकी यात्रा होती है। जी जी। हाँ, हाँ और स्वामी उसके जी बोलते भी है ना, जिम्मेदार अंतमति से जैसी गति, बिल्कुल अंतमति बिल्कुल जैसी गति। जी स्वामी जी। आप अपनी तो जिंदगी के पूरे जिम्मेवार हो, यू आर द जी रिस्पॉन्सिबल ओनली, जी जी नथिंग जी। एल्स। जो तो भी आप स्वामी हो जी, उसके जिम्मेवार आप खुद हो।
चित्त में ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा बनी ही रहना चाहिए, इसका मतलब तो यही हुआ है, क्षण एक न तिष्ठन्ति, वृत्ति वैसी जाना ही नहीं चाहिए ना संसार में वृत्ति। बहुत टफ है, लेकिन बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ेगी ना स्वामी जी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, निरंतर सातत्य। हाँ हाँ निरंतर जब तक के आप जियोगे नहीं, आपको वो प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है जी। हाँ। स्वामी जी जी एक व्यवहारिक हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, प्रश्न करिए ना। जैसे कि अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, जैसे मारकाट मचा हुआ या गाजा पट्टी में हो रहा है, तो परमात्मा तो निगेटिव चीजों में भी है, जो आक्रांता है उसमें भी वो छिपा हुआ है, उसमें भी वो शक्ति है। तो ये जो अन्याय फिर कैसे हो रहा है? परमात्मा के द्वारा जो निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जा रही है, मारा जाता है, ये कैसे संभव है? ये प्राकृतिक घटनाएं हैं सब, और प्रकृति अपने बैलेंस करने के लिए ये सब घटनाएं घटती है, उसमें वो बैलेंसिंग पॉइंट है। तो बैलेंसिंग पॉइंट में कोई निर्दोष भी मारा जाएगा या उसके साथ भी अन्याय हो सकता है? उसको आप कुछ भी ना कहें ना सोचे, वो अननोन फैक्टर है, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जानना है हु आर यू, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, इसके सिवाय सब छोड़ो आप। जी स्वामी जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी गुरुजी, मुझे पूछना है कि मेरा बेटा है 5.5 साल का, और वो स्कूल में भी उसकी पढ़ाई का प्रेशर रहता है, तो वो उदास रहने लग गया, उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता ये वो। और मैं भी प्रेशर नहीं करता हूँ उसके, मैं रिलैक्स करने को कहता हूँ कि तुम जैसे खेलना चाहते हो खेलो। तो फिर वो क्योंकि आजकल टीवी फोन हो गया तो वो ज्यादा देखने लग जाता है। तो क्या ठीक है, मैं उसको जैसा रहना चाहता है वैसा रहने दूं, या उसको कोई साधना करनी चाहिए वो कुछ जिसमें ऐसा? वो बच्चा जिसमें आनंदित हो वही आप उसको दीजिए, आनंद अगर मुख्य। वो उसके टीवी बाद देख सकता है? वो खुद ही अपना रास्ता चुन लेगा, आप सहयोग टीवी, करोगे तो आनंदित रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। वो टीवी हाँ देखना उससे रिलैक्स होता है थोड़ा, कि कई बार हाँ, टीवी तो देख उसको लिया, देखने दो, आप मना मत करो, देखने दो। फोन पे गेम खेल लिया, ऐसा ऐसा कुछ। मतलब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है उसे, वो नहीं स्वाभाविक कर नहीं लेगा। नहीं, ठीक है जी जी। ठीक। मुझे उसकी कई बार चिंता होती है कि कैसे संभालूं, नहीं स्कूल वाले बिल्कुल बहुत चिंता प्रेशर मत करो, करते हैं इस पर। वो जो चाहता है वैसा उसको जीने दो। जी 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 हम्म जी जी, शुक्रिया शुक्रिया गुरुजी। ओके। जय गुरुदेव स्वामी हाँ जी, जी। जय गुरुदेव। बोलिए। महाराष्ट्र अमरावती से गणेश पूर्वे बोल रहे, सीआईडी ऑफिस से। जी स्वामी जी, आप बोलते हैं अंधे को देखा कर, समझो देखने का भाव ही नहीं रहा, तो वो स्थिति क्या होती है? विषय होता है ना, जो नहीं दिखता उसमें विषय नहीं है। इस कारण हम बोलते हैं कि जो दिखाई नहीं देता उसको देखो। तो आपके विषय से हटाने के लिए ये सूत्र दिया जा रहा है, नहीं ताकि देखने का, आप से हटते चलेगा। नहीं देखने का कोई भाव ही नहीं है, वो स्थिति क्या है? देखने का जब कोई भाव ही नहीं है तो उसी में आप जियोगे। जीना है, हाँ जीना है, कुछ अपने देखना। आप। ये स्थिति ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ ना। स्वामी जी, हाँ जी, साधना के लिए एक फिक्स टाइम जरूरी है कि पूरे दिन करनी है साधना?
एक फिक्स टाइम के लिए, जैसे आधा घंटे के लिए नाम जप या फिर ध्यान, ये ऐसा बहुत जरूरी है कि पूरे दिन हम अनदेखों को देखा करें और मन इधर उधर भागे तो वापस आए, तो ये काफी है? ये भी करें और कुछ फिक्स टाइम रखें। उस टाइम में क्या करना जी? प्रातः सुबह उठे तब ध्यान करें और रात को सोते समय ध्यान करें। बस ये 2 समय आपको ध्यान में जाना है। ठीक है स्वामी जी।